हेलो पीपल, मेरा नाम नमन्या है और मैं आप लोगों से इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ कि एक्चुअली इंग्लिश कैसे पढ़ें। मैं ये यहाँ तक कैसे पहुँची, इसलिए क्योंकि मैंने भी काफ़ी जगह से सोर्सेज फॉलो किए, काफ़ी टीचर्स को देखा, काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो लोग जॉब में आज हैं उन लोगों की बातों को सुना। तो फिर मुझे ये समझ आया कि हाँ, इस तरीके से अगर करेंगे तो थोड़ा बेटर हो सकता है। क्योंकि काफ़ी दिन हम भी भटके, काफ़ी दिन हमारी भी प्रॉब्लम्स रहीं, बट अब जा कर के कुछ बेटर हुई है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जिस पे मैं आई हूँ एंड मे बी इट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो एज द टाइटल यू से, हाउ टू स्टडी इंग्लिश एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे भी काफ़ी समय लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए और काफ़ी ये हिट एंड ट्रायल मेथड्स मैंने भी ट्राई किए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये बैंकिंग के लिए है। ठीक है, ये बैंकिंग के लिए है क्योंकि मैं बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, तो मैं बैंकिंग के लिए मैंने ये तोड़ निकाला है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 30 से 40 क्वेश्चन जो हैं होते हैं अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। हाँ, ये प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी है। ठीक है, हाँ, तो 30 से 40 होते हैं। अब 30 हुए आपके क्लर्क एग्जामिनेशन में, पीओ में, और 40 अभी का पैटर्न है 2025-26 का। ये पैटर्न है एसबीआई पीओ का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली भी ये वर्क करेगा। तो हम लोग पहले देखते हैं कि अपना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। ठीक है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे जैसा देखा जाए तो ये जो 4 सेक्शन है यही अपना पूरा इंग्लिश का पेपर है। जो अपना सेक्शन है इंग्लिश का वो यही है, विच इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट। पॉइंट नंबर 1 इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको तीनों में से कोई एक चीज़ तो हर में मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं, या तीनों भी कभी कभी आ गए तो आ गए। ठीक है, तीनों ऐसा नहीं आता, एक कुछ नहीं रहता, कोई पैराजंबल नहीं है तो ये दोनों हुआ। फिर आरसी तो एकदम मस्ट है, आरसी तो हमेशा ही आता है। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक रहता है। मोस्टली हम आजकल जो देख रहे हैं वो है क्लोज टेस्ट, और फिर उसके बाद अगर हुआ तो पैराजंबल। क्लोज टेस्ट थोड़ा ना थोड़ा होता ही है। फिर वोकैबलरी आपकी आरसी में, उसके बाद फिर छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उसमें, फिर पैराजंबल में भी कभी कभी हार्ड सी वोकैब रहती है, क्लोज टेस्ट में भी रहती है। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद फिर 2 पॉइंट हो गए। फिर ग्रामर मैंने तीसरा इसलिए रखा ना क्योंकि ये तो अगर आप कर लेते हो ना तो भी आप एक डिसेंट स्कोर में पहुंच रहे हो। तो आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ से अगर आपने शुरू किया, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे होते हो सिर्फ ये दोनों करके भी। फिर आप पीछे से ग्रामर को अपने ऐड करते जाओ ताकि आप और आगे ऐसे बढ़ते रहो। ठीक है, और ये आपका हो गया फिनिश लाइन इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। फिर हो गया मिसलेनियस में जैसे हो गया अपना वर्ड स्वैप, वर्ड ऑर्डर, मिस स्पेल्ड। तो ये भी हमेशा रहता ही है, 4-5 मार्क्स का, तो इतना रहता ही है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करें। मेरे लिए ना सबसे बेस्ट होता है कि एक ना कोई कोचिंग लगा लो, ट्यूशन पढ़ लो, सब्सक्रिप्शन ले लो। इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया क्योंकि आजकल ऑनलाइन से बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं मैं ऑफ़लाइन कोचिंग भी करती हूँ। ठीक है, और मैं दूसरे शहर में आई हूँ उसे पढ़ने के लिए, तो मैंने ये भी किया हुआ है। मैं कर रही हूँ एक्चुअली, मैंने अभी मेंस का बैच ज्वाइन किया, तो अभी मेरी मेंस की क्लासेस चल रही हैं और ये भी मेरा है। मैं किसी टाइम आपको बाद में ये मैं अपना ऑफ़लाइन का बताऊँगी, ये ऑनलाइन के लिए है या फिर ओवरऑल मैंने जो जिस्ट निकाली ना उसके लिए है। ठीक है, तो ये यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। तो अब बेस्ट सब्सक्रिप्शन कैसे पता चलेगा, तो ये आप अपने हिसाब से देखो। मैंने अड्डा का भी ले रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं अड्डा को ही फॉलो करी थी, बट बाकी सब्जेक्ट में तो मेरी इम्प्रूवमेंट हुई, बट मेरा इंग्लिश उतना सही नहीं हो पा रहा था। देन फिर जो अपनी लेडी बॉस हैं निमिषा मैम, वहाँ पे आए हम लोग। तो फिर यहाँ पे कैसे स्विच किए, लगभग 1 साल भटके हम अड्डा पे, फिर बाकी टीचर्स पे, उसके बाद फिर अभी निमिषा मैम पे स्टिक किया। और उस टाइम पे ना तरुण सर करके हैं, तरुण ग्रोवर सर, उनका भी चैनल बहुत सही है। मैंने पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह तो नहीं लिया, मैंने यूट्यूब पे इनकी काफ़ी क्लासेस करी हैं। ठीक है, उसमें भी फिर आरसी अभी इनको मैंने डिस्कवर किया था अराउंड मई जून। ठीक है, मई क्या मार्च अप्रैल में, ये वाले टाइम पे मैंने तरुण सर को डिस्कवर किया था। तो उस टाइम मैंने स्टार्ट किया। तो फिर आरसी, क्योंकि उसमें मेरे को आरसी करना भी नहीं आता था।
लिटरली मुझे नहीं आता था, छोटे आरसी हो बड़े आरसी हो कोई सा भी नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, ये ना वीडियो बनाते थे ऐसे, और आरसी मतलब अराउंड मतलब इनका 1 घंटे से ऊपर का ही रहता है, ठीक है, सारा 1 घंटे के ऊपर का इनका वीडियो होता है। तो आरसी का वीडियो हम देखना शुरू किए, तो उसमें जैसे कुंभ मेला उस टाइम हुआ था ना, फरवरी मार्च वाले टाइम पे, तो उस पे सर ने आरसी बनाई, ठीक है। उसके बाद फिर जिस तरह से ये डिस्क्राइब कर रहे थे मेरे को बहुत सही लगा, हमको लगा कि हाँ चलो हो सकता है अपना बेटर होगा। फिर साइंस रिलेटेड भी, क्योंकि ये सर ना हमेशा बोलते हैं कि आपका इंग्लिश का जो टॉपिक है ना बहुत डाइवर्स है, मतलब इसमें आपके फाइनेंस भी आ रहे हैं, इकोनॉमी भी आ रहा है, जो प्रेजेंट मतलब जैसे ब्रिक्स वगैरह का चल रहा है, करंट इवेंट भी चल रहे हैं, फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा मतलब क्रिप्टो करेंसी ये सब वाली टर्म्स वाले भी आ रहे हैं, तो आपको मतलब बहुत अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग अभी थोड़ा आगे में बात करेंगे, हम अभी सोर्स पे बात कर लेते हैं। फिर निमिषा मैम क्यों, क्योंकि एक तो ना इनके कंटेंट आपको बहुत मिल जाएंगे, लाइक अगर आप पैरा जंबल बाय निमिषा मैम डालोगे, इतने कंटेंट कि आप मतलब बनाते जाओ वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। इनका कंटेंट मुझे बड़ा सही लगता है, क्योंकि आप डालो एंड हर चीज़ पे, एक छोटे से टॉपिक से लेके एक बड़े से डाइवर्स टॉपिक पे भी इनका सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो फिर ये मुझे उस हिसाब से काफ़ी सही लगा, और अभी कंटिन्यूसली अराउंड मई से इनको फॉलो करें यूट्यूब पे। ये मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, ये मैंने यूट्यूब पे किया, अभी प्रेजेंट में इसका भी मैंने जुगाड़ कर लिया है, तो मतलब पेड बैच भी फाइनली देख रहे हैं, अभी चल रहा है उनका परफेक्शन 8.0, और फिर मतलब जैसा मेरे को सही लगता है उस हिसाब से हम अपना निमिषा मैम वाला भी लेक्चर करने लग जाता है, ठीक है। अब आया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, वर्ड स्वैप, वर्ड ऑर्डर, मिस स्पेल्ट, इतना से लेके ना 20 से 23 मार्क्स का अराउंड हो जाता है। ये मतलब हम 30 का जो अपना पेपर आ रहा है ना 30 मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें। SPI-PO प्रीलिम्स का पूरा अलग है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी ओवरऑल चल रहा है, तो 23 मार्क्स तो अराउंड अगर इससे आ रहा है तो सबसे ज़्यादा तो फिर इसी पे फोकस करने की ज़रूरत है ना, और उसमें भी ये 3 टॉपिक पे, आरसी, क्लोज टेस्ट एंड पैरा जंबल। मतलब ऑफलाइन कोचिंग में ना हमारे सर बोलते थे कि आरसी वैसा है ना कि खा लो, जैसे मॉर्निंग उठते हो, नाश्ता करते ही अराउंड 10-11, ठीक है, तो उस समय नाश्ता करते हो ना, वैसे ही आरसी कर लो, आरसी को खा लो, ठीक है। आरसी हर डे करो, तब जा कर के होगा। एंड इनका काफ़ी बात ना मेरे को सही भी लगा कि है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे लिए उस वक्त पे, लाइक आज से 2 महीने पहले, आरसी ही कर रहा था, और डेली हम करते गए थोड़ा थोड़ा करके, छोटे छोटे लेके, जैसे कहानी वाला आरसी कि हाँ एक लायन था, एक टाइगर था, फिर डियर आया, इस टाइप के भी बहुत सारी कहानियाँ वाले आरसी होते हैं, वहाँ से मैंने शुरू किया है लिटरली। तो फिर अभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी आते हैं तो डील कर लेते हैं, हाँ चलो मान लो कि अगर 9 क्वेश्चन आया तो मतलब 6-7 तो बना लेते हैं एकदम सही, 2-3 में चलो डाउट हो गया तो चलो ठीक है जाने दिया, या फिर छोड़ दिया, या स्किप कर दिया, या कभी कभी मार दिया आंसर बट वो गलत निकल गया, तो उस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब फिर अपना बचा 6 से 7 मार्क्स का ग्रामर, ठीक है। वो भी मतलब एग्ज़ाम पे डिफ़र करता है, कभी किसी में ग्रामर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, कभी किसी पे ग्रामर जो है कम आ जाता है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं उस टॉपिक पे जो मतलब बोलते तो सब हैं बट करते कितना है मेरे को नहीं पता, ठीक है, एडिटोरियल। इसलिए क्योंकि लोग बोलते हैं एडिटोरियल करो 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 करो, कैसे करें भाई वो तो बताओ, कोई कैसे करें। सबसे मतलब मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था, मेरे को भी नहीं समझ आता था कि कहाँ से शुरू करूँ, एडिटोरियल पढ़े कैसे, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप जो डिफ़िकल्ट चीज़ें चल रही हैं, मतलब इन शॉर्ट हम लोग करंट इवेंट से एकदम कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, ठीक है। क्या चल रहा है दुनिया में, ब्रिक्स हो रहा था, मैं क्या करूँ, ठीक है, तो वो अपना हाल होता है। तो इसलिए एडिटोरियल स्टार्टिंग में ना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है। तो एडिटोरियल के लिए भी मैंने अराउंड मई से निमिषा मैम का ही लिया, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, और उस समय तक मतलब लगभग 1 साल तक मैंने निमिषा मैम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया था। तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो अभी करेंटली मैं इन्हीं का लेकर के चल रही हूँ, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो दूसरे टीचर्स पे स्विच किया, या फिर मतलब इनके टॉपिक में मतलब इनका बताने का तरीके में लग रहा है कि हाँ उतना सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, मैंने फिर किसी और टीचर का थोड़ा बहुत देख लिया, बट अभी ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं। तो फिर मतलब एडिटोरियल करना कैसे है, तो एक उनका तो वीडियो उठा लो, 1 महीने लाइक मई से लेकर के जून तक मैंने पूरा एडिटोरियल देखा, लाइक अगर 1 आवर
20 मिनट का है ना, तो पूरा मैंने देखा वीडियो। अब उससे हुआ क्या कि मेरे को समझ में आने लगा कि एक्चुअली जिस्ट है क्या एडिटोरियल का। उसमें मैम कराती हैं पहले लगभग 10 वर्ड्स, फिर 5 से 6 फ्रेजल वर्ब, फिर 5 से 6 आपका वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और 4-5 आपका ये क्या बोलते हैं उसको, इडियम्स एंड इडियम्स। हाँ, इडियम्स मतलब फ्रेजेस भी है, इडियम्स भी है, तो ऐसे करके ये उनका हो गया हाफ सेक्शन। बाकी का ये वाला हाफ पार्ट जो बता, इसमें है आपका 2 एडिटोरियल, एक इजी, एक थोड़ा मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली टफ, मतलब लॉन्ग आरसी के फॉर्मेट वाला, और दोनों पे क्वेश्चन। मैम लगभग से 5 ही क्वेश्चन कराती हैं, 3 फर्स्ट आरसी में, 2 सेकेंड आरसी में, ऐसे करके, और फिर बस यही करके ये पूरा वीडियो समापन हो जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उस समय ये ब्रिक्स का काफ़ी चल रहा था। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो ब्रिक्स का, तो उस समय मेरे को कोई मतलब नहीं था ब्रिक्स क्या है, क्यों है, मेरे को कोई वो नहीं था। लेकिन ये पढ़ते पढ़ते ना मेरा ये करंट अफेयर में सही होने लग गया। इसलिए क्योंकि ब्रिक्स के बारे में अब लगातार देख रहे हो कि हाँ आज मोदी जी यहाँ गए, फिर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो करके एक है, उसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया। तो ये सब चीज़ जिससे आप इतना मतलब बिना जुड़े हुए रहते हो, अगर आप डेली कुछ ना कुछ तो नहीं, हर 2-3 दिन पे चल रहा है, तो फिर आप देखोगे ही। फिर उसमें एक टॉपिक जो उस समय बहुत चल रहा था वो था बिहार इलेक्शन। ठीक है, वैसे मैं बता दूं मैं बिहार से हूँ। ठीक है, तो फिर बिहार इलेक्शन उसमें चल रहा था। तो बिहार इलेक्शन में भी क्या हुआ था कि जैसे जितने भी वोटर्स हैं, तो वोटर्स का जो ये है वोटर आईडी कार्ड, तो वो ना अमान्य कर दिया जाने वाला था। इसके लिए कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने थे अपने बीएलओ के पास जा कर के, तो होता। तो ये एक केओस क्रिएट कर रहा था, क्योंकि अब जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, उन लोगों को बोल दिया जाए कि अपना 10th का सर्टिफिकेट निकाल करके लाइए, तो वो डिफ़िकल्ट है। लिटरली मेरी मम्मी का तो मिल गया, बट मेरे पापा का नहीं ही मिला। तो उसके लिए फिर उस वक्त ये बहुत केओस था कि हाँ कैसे डाला जाए, और इतने सारे डॉक्यूमेंट जमा करके लाना एक इंडिविजुअल के लिए उस समय मुश्किल हो रहा था। फिर धीरे धीरे करके कम किया गया कि हाँ अब जो है आप मान लो आधार कार्ड भी दे दोगे ना तो चलेगा, या फिर सिर्फ 5 सर्टिफिकेट में से एक कोई सर्टिफिकेट दे दोगे ना तो चलेगा, ऐसे ऐसे करके। तो ये समय को कैसे समझ में आया एडिटोरियल से। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई ना, सारा मैंने एडिटोरियल में पढ़ा, और वो भी स्पेशली जाके कोई नहीं पढ़ा, जो मैम बता रही हैं उससे बस समझा। अब ये सब जब मेरे को आ गया तो करंट अफेयर हो गए हम। करंट अफेयर का थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया कि हाँ ब्रिक्स के मेंबर्स कौन कौन से हैं, किसने ज्वाइन किया, कौन किसने नहीं ज्वाइन किया, ब्रिक्स है क्यों, आखिर ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब किससे फ़ायदा हुआ, एडिटोरियल से। तो एडिटोरियल मेरे हिसाब से मतलब शुरू करने का बेस्ट तरीका है ना कि अब कोई भी एक टीचर को फॉलो कर लो, ठीक है, बेस्ट है। और जब मैंने निमिषा मैम को स्टार्ट किया ना भाई, उस समय मतलब 24 घंटा के अंदर ना उनका 100K व्यूज़ प्लस में चला जाता था, 100K प्लस। तो को लगता है इफेक्टिव था, और मेरा जब खुद का ही हुआ है पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो फिर मैं क्यों ना बोलूँ। तो हुआ है ये चीज़। तो एडिटोरियल ऐसे करो, यही मैंने लिखा है। जैसे कि करंट इवेंट से आप अवेयर हो जाते हो। उस समय रेनफॉल का भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था, लाइक अपना जून का महीना, मई का महीना वही होता है, तो ब्रिज कहीं गिर गया, उसके बारे में एडिटोरियल था। तो उसमें एडिटोरियल था क्या कि जैसे रोड्स वगैरह हैं, तो रोड्स तो काफ़ी पुराने हैं बने हुए वगैरह वगैरह, तो फिर रोड्स को भी तो ज़रूरत है ना मरम्मत की। तो एडिटोरियल में किसी ने ये लिखा था कि रोड्स को भी ज़रूरत है कि उसको भी मतलब रीचेक किया जाए कि हाँ अभी क्या कंडीशन है, कितना सही है, गाड़ियाँ चलने लायक है भी कि नहीं। ये किसी महाराष्ट्र में कहीं का ये बात था जहाँ पे ब्रिज फॉल हुआ था आई थिंक, या वडोदरा ऐसे कुछ था, तो उसके बारे में था। तो क्या मेजर्स लेने चाहिए, इस पर एडिटोरियल था। तो ये कितना अच्छा एडिटोरियल था। ऐसे ऐसे करके ना मैम एक सैटरडे को कुछ ना ऐसे इंस्पायरिंग वाला एडिटोरियल में लेती हूँ, वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हो। तो क्लियर हो गया कि हाँ एडिटोरियल कैसे करना है। एक कोई सोर्स पकड़ लो, कोई सोर्स इसलिए पकड़ लो ना क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो लिखा है टाइम सेविंग। मतलब आप इतना भटकते हो, अगर कोई आपको एकदम क्लियरली बता रहा है कैसे क्या करना है तो फिर ज़्यादा सही है ना। तो टाइम सेव करने के लिए करो, और वैसे भी आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है ना कि उसमें टाइम दो तो ज़्यादा सही है। उससे मतलब टाइम बचाओ और ये सब काम जो है फटाफट से करो, एक एक चीज़ डिसाइड करके। ठीक है, यही मैंने लिखा है, गिव्स यू जस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट लिख दिया है।
जिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कौन, एडिटोरियल एंड ये सब, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूल ऑफ वोकैब पे, ठीक है। वोकैब कैसे करना है, क्योंकि वोकैब मैंने यहाँ पे लिखा ही है कि एक बहुत बड़ा पार्ट है। कहाँ पे लिखा था, हाँ ये रहा, ठीक है। वोकैब कि बहुत बड़ा पार्ट है अपना मतलब इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो ये अपना यही करता है, मार्क्स इंप्रूव होता है और अंडरस्टैंडिंग भी देता है। ओके, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, ठीक है। मार्क्स इंप्रूव और अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है। तो अब इसको कैसे करना है वोकैब के लिए, हम कैसे शुरू किया वही बताते हैं। एडिटोरियल मैम जो बताती थी ना स्टार्टिंग के लगभग 40 मिनट एडिटोरियल के, इसको एकदम पूरा छाप देते थे हम अपने कॉपी में। फिर मेरे को लगने लगा कि भाई इतना लिखे जा रहे हैं, कोई काम कर रहा है क्या। तो फिर उस समय तो इतने वर्ड ऐसे होते थे जैसे कैटेस्ट्रॉफी, क्लैंडस्टीन, ये सब हैवी वर्ड रहता था, मुझे कभी ऐसे दिमाग में नहीं रहता था। फिर धीरे धीरे करके रिपीट होता गया, तो दिखते गए, याद होने लग गया, है ना। तो ऐसे ऐसे करके तो स्टार्टिंग तो आपकी थोड़ी टफ होगी, लाइक 1-1.5 महीने मैंने पूरा का पूरा एडिटोरियल को वर्ड बाय वर्ड देखा, लिखा करके, और उसके बाद फिर यहाँ तक पहुँचे। बट अब क्या है ना, अब सिचुएशन ये है कि डायरेक्ट एडिटोरियल भी पढ़ते हैं ना, तो एक समझ में आने लग जाता है। मैम की तरह उतना तो नहीं होता है कि स्किम किया और सब सेंस आ गया, बट एक आइडिया लगने लग जाता है। पहले तो नहीं होता था। और ये एडिटोरियल कर क्यों रहे हैं, आरसी के लिए, आरसी में वही सब आता है। तो आप अवेयर हो ही नहीं। अब आप एग्ज़ाम देने गए और उसमें ब्रिक्स वाला कोई आरसी आ गया, कैसे करोगे जब पता ही नहीं है। तो कोई आम इमली मालूम ही नहीं है ब्रिक्स का, तो फिर करोगे कैसे। इसलिए ज़रूरी है, तो करना तो पड़ेगा बॉस, ठीक है। उसके बाद फिर एडिटोरियल से हो गया। तो एडिटोरियल में मतलब रिपीटेड वर्ड्स होते हैं। एडिटोरियल में पता है आपको कैसे करना है। एडिटोरियल आपको पहले देखना शुरू करो किसी लेक्चर से, फिर आपको डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे स्विच होना है जब आपको लगे कन्वीनियंट कि हाँ अब भाई, क्योंकि ना बॉडी को पता चलने लगता है भाई यार कितना कर रही है तू, है कितना कर रही है तू, अब सीख गई है, अब खुद से इम्प्लीमेंट कर। तो यहाँ पे जो मैम से आप सीखते हो ना, वही चीज़ आप न्यूज़पेपर में पढ़ के खुद से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। इट विल बी ऑल्सो टफ लाइक इट वॉज अर्लियर, बट आना आपको यहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के सामने पे ना डायरेक्ट आपका आने वाला है एडिटोरियल, ना कि मैम आएंगी, ना कि वो बताने आएंगे, कोई नहीं आ रहा। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ना वहाँ पे, तो वो चीज़ तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको आना है। तो पहले फिर एडिटोरियल के वर्ड्स हो गए, फिर टेक्स्ट बुक पे आप कोई ना कोई तो रखते ही होंगे मतलब अपना सॉल्व करने के लिए, मॉक वगैरह लगाने के लिए। तो मैंने 2 ले रखा है, दैट इज़ टेक्स्ट बुक एंड ऑलिव बोर्ड, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में इंग्लिश के जितने वर्ड्स आते हैं जो नहीं बने हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसको लिख लो। ऑलिव बोर्ड में फिर धीरे धीरे करके मैंने किया, यहाँ से मैं यहाँ स्विच हुई, यहाँ से यहाँ स्विच नहीं हुई, क्योंकि इसके थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी होता है। ये तो लगेगा कि भाई डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठ गए हैं क्या, इतना हैवी, तो ये थोड़ा होता है। तो 2 तो रखना चाहिए। और फिर ये भी मैंने ना किसी में यूट्यूब में किसी से सुना था कि किसी ने जो क्वालिफाई कर लिया उसने बोला कि एक आप थोड़ा कंपैरेटिवली इजी साइड वाला रखो और एक थोड़ा सा टफ रखो, ताकि आपको दोनों का आइडिया रहे। ये नहीं कि हाँ इतना इजी वाला प्रैक्टिस कर लिया कि एग्ज़ाम में अगर आ गया कोई टफ तो पता ही नहीं चल रहा है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ये चीज़ मेरे साथ हुआ था। मैंने SBI क्लर्क प्रीलिम्स दिया था जो अभी फरवरी में हुआ था ना, उसमें तो मैंने प्रैक्टिस किया था, मैंने एक ही सोर्स फॉलो किया था। और एक सोर्स फॉलो करने से हुआ क्या ना कि जब एग्ज़ाम में खुला और थोड़ी थोड़ी टफ आई तो मैंने कहा लगा कि ये तो मैंने देखा ही नहीं है, कहाँ से आ रहा है, ये इतना टफ आता है क्या, ये सारी चीज़ें। तो ये सब होता है, तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। इसलिए एक टाइम तक तो आपको एक सोर्स फॉलो करना चाहिए, बट थोड़ा ना मल्टीपल भी देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रीजनिंग का कंटेंट आप एक टीचर से पढ़ रहे हो, पूरा सीख लो उनसे, और जब प्रैक्टिस पे आओ ना दूसरे टीचर्स का भी थोड़ा देखना शुरू करो कि हाँ उनका क्या है, कुछ ईजी है क्या। जैसे कि एक मैं आपको बताती हूँ रीजनिंग के टॉपिक के लिए, एक होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग अपना प्रीलिम्स वाला कैसे सॉल्व करते हैं कि हाँ कॉमन निकालो, कॉमन को लिख लो या कॉमन को काट दो और उसके बाद फिर आंसर पे चले जाओ। वो मेरे से नहीं होता था। फिर मैंने अंकुश लांबा सर का एक ट्रिक देखा कि हाँ सारा लिख लो और उसके बाद फिर मतलब वो लिख करके बताते थे। और बाकी जो टीचर्स है जिसने, जैसे मैंने सौरभ सर से रीजनिंग पढ़ी है पूरी, और फिर अपना ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ी है, तो फिर उसमें यही बताते थे कि आप जो है कॉमन निकाल करके एलिमिनेट करके आंसर तक आओ। तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता था। फिर जब से मैंने ये लिख करके करना शुरू किया तो मेरा एक्यूरेसी बढ़ गया, रीजनिंग में नंबर अच्छे आने लग गए भाई, क्योंकि उसकी वजह से पूरा हम गलत कर देते थे, मतलब नेगेटिव ले लेते थे ना, तो वो चीज़ होता था। तो चलो ठीक है, वो रीजनिंग का पार्ट है। मतलब ये बताना चाह रहे थे ना कि 2 क्यों रखा जाता है, थोड़ा ये स्विच करने वाला चीज़। इतना सब अगर आप कर लोगे ना
तो 20 मार्क्स तक तो पहुंच जाओगे। ये मेरा मतलब सेल्फ एनालिसिस है, ये मैंने खुद से करके देखा है। तो कहाँ मतलब 6-7 नंबर मुश्किल से मेरे आ रहे थे, ये सारी चीज़ें करने के बाद ना पहुंच गए 20 तक। अब 20 से आगे जाना है तो 20 के आगे जाने के लिए जैसे अभी मेरी भी कुछ वीकनेसेस हैं, जैसे ग्रामर मैंने छोड़ रखा है, सही से किया ही नहीं है, वो कैब उतना सही नहीं है, पैराजंबल उतना अच्छा नहीं आता, तो ये सब मुझे भी करना है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ तक आप लाओ, ये मेरा मतलब सेल्फ निकाला हुआ तरीका है जिससे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये सब करो। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगी, दिस इज़ माई वो कैब कॉपी। अच्छा लिखा है वो कैब कॉपी। तो ये तो देखो निमिषा मैम ये सब बताती हैं, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैंने स्टार्ट किया था, ये एकदम न्यू कॉपी था, तो मैंने स्टार्ट किया था, तो ये मतलब एडिटोरियल का ही है सारा, एक ही वर्ड है, ठीक है। अपना इंग्लिश हिंदी अपना जैसे सही लगता है, मतलब अपने लिए बनाओ यार, आपका कोई नोट्स पढ़ने करने नहीं जा रहा है तो अपने लिए शुरू करो। तो ऐसे ऐसे करके मैंने लिखा। फिर अब जैसे टिक मारा है, क्योंकि ये सब भूल जाते हैं वर्ड, तो इसमें मैंने टिक मार दिया, या तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए मार दिया क्योंकि ये दिखता है, जैसे एग्जैसरबेट इतना बार दिखता है, इतना बार दिखता है कि उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। ये रैम्पेंट भी काफ़ी बार दिखता है मेरे को मॉक के सब में। ये हो गया क्या, इडियम्स, डेली डैली, टाइम वेस्ट, ये सब इस तरीके से करके अभी कहाँ पहुँच गया है। देखो अभी 13 जुलाई का है ना। अभी कहाँ पहुँच गया है मेरा सीन कि अब ज़्यादातर वर्ड्स ना ये कर रहे हैं, जैसे टेक्स्ट बुक के वर्ड्स हो गए, मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, टेक्स्ट बुक के वर्ड्स किए। फिर कुछ टेंस के, अभी टेंस वगैरह पढ़ रहे थे तो टेंस के रूल्स लिख लिए पॉइंट करके, और एक कॉपी मैंने बनाई है इंग्लिश की। मेरे पास अगर पूछोगे कि हाँ और ये मतलब है ना क्लोज टेस्ट के लिए कोई कॉपी है क्या या कुछ भी, एक बस कॉपी बनती है ग्रामर के लिए और एक कॉपी बनती है वो कैब में ही मैंने टेक्स्ट बुक के, वाले बोर्ड के, मॉक्स के सबके डाल रखे हैं। उसके बाद फिर क्या किया है मतलब एडिटोरियल वाले तो हैं ही हैं, इडियम्स फ्रेजेस के भी सब हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिखते हैं, इतना सब कुछ करोगे ना तो बहुत सही रहेगा। और ये सब चीज़ें मैंने मतलब काफ़ी लगभग 1 साल भटकने के बाद 3 से 4 महीने में यहाँ तक पहुँची। और ये मतलब मेरा एकदम ऑनेस्ट पॉइंट है जो मैंने खुद से निकाला है कि हाँ इस तरीके से करके हो सकता है। और बस इतना ही है, बाकी के लिए जुड़े रहो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।